Hello students, in this video I am going to cover main features of Australian Constitution. So let's begin. तो पहले introduction देखते हैं. So the Australian Constitution is divided into 8 chapters and 128 sections. तो जो Australian Constitution है वो 8 chapters में divided है और 128 sections हैं इसमें. जो फर्स्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो पावर्स डिफाइन करते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की. ठीक है. एंड ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल डिसीजन मेकिंग एंड लॉ मेकिंग. तो जो वहाँ की ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट है एट नेशनल लेवल जो सेंटर पे है वो रिस्पॉन्सिबल होती है नेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए और लॉ मेकिंग के लिए. ठीक है. A bicameral parliament including the Queen represented by the Governor General, the Senate and the House of Representatives. वहाँ पे इंडिया की तरह बाईकैमरल लेजिस्लेशन है. बाईकैमरल लेजिस्लेशन क्या होता है? यानी कि जहाँ पर 2 चैम्बर्स की पार्लियामेंट होती है. एग्जाम्पल इंडिया में क्या है? लोकसभा एंड राज्यसभा. वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में सेनेट एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. यानी कि वहाँ पे बाईकैमरल लेजिस्लेशन एग्जिस्ट करता है. 6 states governments responsible for state matters. Powers sharing arrangement between the Australian and the state parliament. वहाँ पे separations of power है और किन के बीच में पावर शेयर होती है? जो सेंटर में ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है उसमें और जो स्टेट में पार्लियामेंट है उनमें पावर्स शेयर होती हैं. द हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है वहाँ द हाई कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एपिक्स कोर्ट है. ठीक है. फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है. वो क्या करती है? द हाई कोर्ट्स इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं एंड डिसाइड्स इट्स मीनिंग. और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसे एक्सप्लेन करते हैं. एज वेल एज सेटलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑस्ट्रेलियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. जो सेंटर और जो स्टेट में गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती हैं उनमें अगर कभी कभी जो डिस्प्यूट होते हैं उन्हें रिजॉल्व करती है. कौन? हाई कोर्ट. ठीक है. अब देखिए इसके जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या है. पहला, अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है. रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है. इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट्स है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स है. अब इन्हें ब्रीफ में देखेंगे. तो जो फर्स्ट फीचर है वो है अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड ऑस्ट्रेलिया अ फेडरेशन. तो जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑस्ट्रेलिया को एक फेडरेशन डिक्लेयर करता है. ऑल द रिक्वेस्टीज ऑफ फेडरेशन रिटर्न एंड रिजिड. कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन एंड ऑफ पावर एंड जुडिशल रिव्यू फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि जो फेडरेशंस की जो भी फीचर होते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. ठीक है. वो रिटन है इसीलिए वो रिजिड है और वहाँ जुडिशल रिव्यू एग्जिस्ट करता है. यही सब चीज़ें. सेकेंड पॉइंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. The Constitution of Australia provides for a parliamentary government at the center. तो सेंटर में वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है. द पावर्स ऑफ द गवर्नर जनरल आर एक्सरसाइज्ड बाय हिम ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ फेडरल मिनिस्टर और द एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स. तो जो भी पावर्स गवर्नर जनरल को प्रोवाइड करी गई है वो उन्हें तभी एक्सरसाइज कर सकता है जब वो उन्हें एडवाइस करे फेडरल मिनिस्टर या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल. एंड इट इज़ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि ये रिटन है और जो भी रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें में अमेंडमेंट करना मुश्किल होता है इसीलिए उन्हें रिजिड बोला जाता है. ठीक है. Section 128 provides that only law proposing an amendment passed by an absolute majority in both the houses of parliament must be submitted to the electors of the House of Representatives. तो सेक्शन 128 ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट का जो बिल है पहले
वो दोनों हाउसेस से मेजॉरिटी में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में पास होना चाहिए। इट मीन्स अ काइंड ऑफ मतलब 100% मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद वो सबमिट होगा इलेक्टर्स के पास जो कि बैठे हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में, ठीक है। इन ईच स्टेट एंड टेरिटरी टू वोट अपॉन इट मीन्स द रेफरेंडम विद नॉट लेस देन द 2 nor more than 1 month after its passage through both the houses, ठीक है, passage। ओके, तो क्या है उसके बाद जब ये काम हो जाता है, दोनों हाउसेस से पास भी हो गया, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी आ गया, उसके बाद हर स्टेट में जाके एक रेफरेंडम जो कहते हैं उसके थ्रू इसका प्रोसीजर होता है, और ये सब काम चलेगा 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। जब ये दोनों सदनों से बिल पास होके आ गया है, उसके बाद रेफरेंडम वगैरह की प्रोसीजर होने में 2 महीने से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। Equal representation in the Senate. Like the American Constitution, the Australian Constitution also provides for equal representation of the state in the upper house। यानी कि जो कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेनेट का इक्वली रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी सेनेट का इक्वली रिप्रेजेंटेशन होता है हर हाउस से। ओरिजिनली एवरी स्टेट हैड 6 सेनेटर्स, और हर स्टेट के पास 6 सेनेटर्स होते हैं। सेनेटर्स यानी कि मेंबर ऑफ सेनेट 6 होते हैं, ओके। नाउ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। In the organization of judiciary, the Australian Constitution follows the constitutional model. The High Court of Australia has been given the power of judicial review. तो जहाँ पे भी फेडरल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, सेपरेशन ऑफ पावर होती है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इंडिया की तरह जुडिशल रिव्यू की भी पावर कोर्ट को दी गई है, जुडिशरी को, ओके। अब लास्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स। The Australian Constitution follows the basic triplet separation of the powers made familiar by the British and colonial practice। तो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश से उठाया है इन लोगों ने, और सेपरेशन ऑफ पावर में यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के सेपरेशन की। The Constitution vests Federal Parliament, in which legislative power vested Section 1, a body of ministers acting in the name of the Queen and the Governor General, in whom the executive power is vested Section 61, and Federal Judiciary। तो ये कुछ पावर्स की बात की गई थी। आई होप यू लाइक द वीडियो, और इतना ही मेन फीचर्स हैं। अगर कुछ बच जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। Thank you so much.